अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं ज़रियाब टीवी और मैं हूं आपका होस्ट फाज जंजुआ। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको चाइना की एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में बताएंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। आप सब ये जानते हैं कि चाइना न सिर्फ सबसे मशहूर मुल्क है बल्कि इसके साथ साथ ये एक एडवांस मुल्क भी है। चाइना दुनिया भर में अपनी सस्ती तरीन अशिया बेचने और दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से भी जाना जाता है। दुनिया में बहुत से अजीबोगरीब इंसानी अकल से बने मकामात और चीज़ें भी मौजूद हैं जिनको एक आम इंसान देखकर हैरान रह जाता है। ऐसे ज़्यादातर मकामात और चीज़ें चाइना में भी देखी जा सकती हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको चाइना की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में बताएंगे जिसके बारे में आप सुनकर इंसानी अकल को दाद देने पर मजबूर हो जाएंगे। नंबर 1 पे है इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट। दोस्तों, इस वक्त दुनिया के तमाम ममालिक में लोकल बसेस का इस्तेमाल किया जाता है जिनमें लाखों करोड़ों लोग सुबह शाम सफ़र करते हैं। अगर हम पाकिस्तान में इस्तेमाल होने वाली बसेस के बारे में बात करें तो हमें पाकिस्तान में बिल्कुल आम सी बसेस देखने को मिलेंगी, लेकिन इन बसेस का अंदरूनी और बैरूनी स्ट्रक्चर चाइना ने अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से बिल्कुल ही बदल कर रख दिया है। इससे पहले कि हम आपको चाइना की टेक्नोलॉजी में तरक्की की तरफ गामज़न होने वाले रास्ते पर लेकर चलें, हम आपको बताते चलें कि चाइना कुछ साल कबल बिल्कुल भी एडवांस नहीं था। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि चाइना में करोड़ों लोग खाने की कमी और भूख की वजह से भी मर चुके हैं। चाइना में कोयला वाफिर मिकदार में पाया जाता है। यही वजह है कि इसकी आबोहवा ख़तरनाक ज़रात से भरी रहती है। माजी में इस किस्म के बड़े मसाइल चाइनीज़ गवर्नमेंट को पेश थे, जिसकी वजह से इन्होंने इस मसले का हल निकालते हुए इसको रोकने के इक़दाम शुरू कर दिए और इस काम को पूरा करने के लिए इन्होंने एक बड़ी रकम भी खर्च की। जहाँ इन्होंने कोयले से पैदा होने वाली एनर्जी को ख़त्म करके इसकी जगह बड़े बड़े सोलर फार्म्स खोल दिए जिनकी एनर्जी को ये लोग इस्तेमाल कर सकें। इनका यह फ़ैसला इनके मुल्क के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुआ और इन्हें बिजली पैदा करने के लिए एक साफ़ और शफाफ ज़रिया मिल गया। दोस्तों, आज चीन बिजली से बनी हुई अशिया को दुनिया भर में फ़रोख्त करने की वजह से मशहूर है। इन्हीं में एक बिजली से चलने वाली बसों का कारोबार भी है जो आज के दौर में चाइना में बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है। अमेरिका की न्यूज़ एनालिटिक कंपनी के मुताबिक हर 5 हफ्तों में चाइना की फैक्ट्रीज़ में 9500 से भी ज़्यादा इलेक्ट्रिक बसें बनाई जाती हैं। अगर दुनिया में पेट्रोल और गैस पर चलने वाली तमाम गाड़ियां गिनें तो ये तकरीबन 3 मिलियन गाड़ियां बनती हैं और इनमें 4 लाख से ज़ायद गाड़ियां ऐसी हैं जो बिजली पर चलती हैं और ये सभी की सभी चाइना में तैयार हुई हैं। इसके अलावा अब चाइना में ऐसी रोबोटिक बसेस भी तैयार की जा रही हैं जिनको बगैर ड्राइवर के भी चलाया जा सकता है। इस हैरान कुन टेक्नोलॉजी ने चाइनीज़ को दुनिया भर में मशहूर कर दिया है। नंबर 2 पे है वर्टिकल फार्म्स। दोस्तों, आप ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि दुनिया में आबादी में तेज़ी से इजाफा हो रहा है और इसकी रफ्तार एशिया में सबसे ज़्यादा है। इस रेस में चीन भी शामिल है। इस बढ़ती हुई आबादी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए इन ममालिक की हुकूमतों के लिए बहुत ही नहायत मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि इस कदर तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी की वजह से लोगों के लिए मकान और घर मुहैया करना भी एक चैलेंज है। इसीलिए रियल एस्टेट का कारोबार आसमान की बुलंदियों को छू रहा है। बिजनेसमैन बड़ी बड़ी इमारत तमीर कर रहे हैं ताकि इनमें लोगों को रहने के लिए फ्लैट्स मुहैया किया जा सके। इस बात से आप लोग खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जहाँ लोगों को रहने के लिए घर मुश्किल से मिल रहा है, वहाँ फैक्ट्रियों और काश्तकारियों के लिए जगह कैसे बन सकती है। इस मसले का हल भी चाइनीज़ गवर्नमेंट ने निकाल लिया है, जिसके बारे में आप सब सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान होने वाले हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि रियल एस्टेट में बिजनेसमैन बड़ी बड़ी इमारत बनाते हैं जिनमें लोग ज़िंदगी गुजार सकें। इसी तरह चाइनीज़ इंजीनियर ने बड़ी महारत के साथ ही ऐसी इमारत तमीर की हैं जो कि देखने में तो आम रिहायशी इमारत जैसी होती हैं, लेकिन इनमें लोग नहीं रहते बल्कि फसलें काश्त की जाती हैं। ये इमारत अमूदन 2000 स्क्वायर मीटर तक फैली हुई हैं और इनमें सालाना हज़ारों टन फसलें काश्त की जाती हैं। इन फार्म में सब्जियों और फलों को अलग अलग फ्लोर्स पर काश्त किया जाता है जिनमें इनको बिल्कुल कुदरती माहौल देने के लिए भी खातरख्वाह इंतज़ाम किया गया है। ये बात भी हर कासो आम के इल्म में होगी कि ज़मीन पर काश्त की जाने वाली फसलों को कीड़ों मकोड़ों का भी ख़तरा रहता है, ताहम वर्टिकल फार्म्स ने इसका भी हल निकाल लिया है। यही वजह है कि चाइना के इन फार्म्स की शोहरत दूसरे ममालिक तक भी पहुँच चुकी है और वो ममालिक भी चाइना की इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके वक्त, पैसा और जगह बचाने में मसरूफ़ हैं। 3rd नंबर पर रोबोटिक होटल्स। प्यारे दोस्तों, हमने आपको चाइना में बनने वाली रोबोटिक कार्स के बारे में तो बताया है, लेकिन अब बात करते हैं रोबोटिक होटल्स की। अगर आप दोस्तों ने कभी किसी बड़े होटल में वक्त गुजारा हो तो आपको मालूम होगा कि आपको सबसे पहले रिसेप्शन पे खड़े होटल के अमले से बात करनी पड़ती है,
जिसमें बहुत ज़्यादा वक्त सर्फ हो जाता है। लेकिन चाइना ने आम आवाम का कीमती वक्त बचाने के लिए यही रोबोटिक होटल बनाया है। पिछले साल चाइना ने 300 कमरों पर मुश्तमिल एक रोबोटिक होटल बनाया था। इस होटल के जिस कमरे के लिए आपने पैसे दिए होंगे, इसमें जाने के लिए आपको किसी चाबी की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको बस कमरे के पास जाकर दरवाजे के सामने खड़ा हो जाना है और फिर इस दरवाजे पर लगा स्कैनर आपके चेहरे को स्कैन करके आपको अंदर जाने की इजाज़त दे देगा। बात सिर्फ यहीं पर ख़त्म नहीं होती, बल्कि इस होटल की एक एक चीज़ रोबोटिक है। अगर आपको होटल के कमरे में टीवी देखना है या फिर लाइट्स चलानी है, तो आपको उठकर इलेक्ट्रिक बोर्ड तक जाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि आप सिर्फ अपनी आवाज़ से कमांड देकर इसे कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसे शानदार और आलीशान होटल में रहने के लिए भी यकीनी तौर पर भारी रकम अदा करनी पड़ती है, लेकिन चाइनीज़ हुकूमत के मुताबिक आने वाले कुछ सालों में यह रकम बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि इन होटल्स का तमाम काम रोबोट से किया करेंगे। इसीलिए होटल्स के मालिकान को स्टाफ रखने और इनको माहाना तनख्वाह देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। क्या आप चाइनीज़ टेक्नोलॉजी से लैस जदीद तरीन रोबोटिक होटल्स में रहना पसंद करेंगे? हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नंबर 4 पे है मेडिकल रोबोट्स इन करंट गार्डन्स। अगर वालिदैन इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो इस बात को ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं कि जब छोटे बच्चे स्कूल जाने की उम्र को पहुंचते हैं तो वो आए रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते हैं और इसके बारे में घर आकर वालिदैन से सवालात पूछते हैं। इन पर ऐसे ऐसे सवालात की बारिश कर देते हैं जिनका जवाबात इनके वालिदैन के पास भी नहीं होते। इसीलिए चाइना ने एक ऐसा रोबोट बना लिया है जिसमें बच्चों के सवालात के बारे में तमाम मालूमात और जवाबात डाले गए हैं, जिसकी मदद से बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सीखने में मदद मिलती है और इनका तजस्सुस कभी ख़त्म नहीं होता। इस रोबोट को चाइना के कई स्कूलों में तजर्बे के तौर पर रखा गया है, जो कि कामयाब होता दिखाई दे रहा है और चाइनीज़ हुकूमत पुरज़म है कि वो मुस्तकबिल में इससे भी बेहतर प्रोजेक्ट्स दुनिया के सामने रखेगी। नंबर 5 पे है ऑटोमेटेड पार्किंग। प्यारे दोस्तों, बड़े शहरों में पार्किंग बड़ा मसला समझा जाता है और चाइना के गुंजानाबाद शहरों में तो ये पार्किंग बहुत बड़ा मसला है। ताहम इस मैदान में भी चाइना ने काफ़ी तरक्की कर ली है और टेक्नोलॉजी की मदद से इसका हल भी तैयार किया जा चुका है। चाइना के कुछ शहरों में फुली ऑटोमेटिक कार पार्किंग डिज़ाइन किए गए हैं, जो कि स्पेशल मैकेनिज़्म के ज़रिए गाड़ियों को पार्क किया जाता है, जिसमें ज़ेर ज़मीन शेल्फ्स का इस्तेमाल आम है, जो कि 30 डिग्री तक ज़मीन से ऊपर उठ जाता है और एक कार को ऊपर नीचे इस तरह पार्क किया जाता है कि इजाफी स्पेस बच सके। आम पार्किंग की निस्बत इस तरह पार्क करने से 70% जगह बचाई जा सकती है। ये एक हैरान कुन इजाद है और अब इसे दूसरे ममालिक में भी फ़रोग दिया जा रहा है। नंबर 6 पे है रूम्स फॉर रिलैक्सेशन। प्यारे दोस्तों, चीन जैसे मुल्क जहां आबादी तेज़ी से बढ़ रही है और टेक्नोलॉजी की तरक्की ने वहां के कई बिज़नेस खोल रखे हैं, वहां इंसानी आराम के हवाले से भी काफ़ी इंतज़ाम देखने को मिलता है। दिन रात काम करने वाले बिजनेसमैन और वर्कर्स के लिए ऐसे कमरे डिज़ाइन किए गए हैं जो कि कम जगह घेरते हैं। इन कमरों में आरामदेह बेड, म्यूज़िक सिस्टम और टेलीविज़न भी मौजूद है। एक इंसान चंद घंटों की नींद और रिलैक्स होने के लिए इस कमरे को इस्तेमाल कर सकता है। ये ट्रेंड चीन, जापान और हांगकांग में देखने को मिलता है, जहाँ बिज़ी रहने वाले अफराद चंद मिनट आराम की खातिर इन कमरों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको चाइना की कौन सी टेक्नोलॉजी पसंद आई और आप उस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना चाहते हैं, इस बारे में आप हमें कमेंट्स में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल ज़रियाब टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन भी क्लिक कर दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।